अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो कि पेट्रोलियम प्राइस की फ्लक्चुएशंस यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ में अहम रोल प्ले करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। क्रूड ऑयल या खाम तेल, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, दुनिया की क्रूशल तरीन या इम्पॉर्टेंट तरीन कमोडिटीज़ में से एक है। इसकी प्राइस में किसी भी किस्म की तब्दीली हर लेवल पर असरअंदाज होती है, चाहे वो फैमिली बजट हो, कॉरपोरेट अर्निंग्स या एक मुल्क की GDP। प्राइसेस में अचानक कमी या अनएक्सपेक्टेड इजाफा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स या आलमी मंडियों को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट करने की अहलियत रखता है। क्रूड ऑयल की कीमत पॉलिसीज़ में तब्दीली और इंटरनेशनल मार्केट्स में फ्लक्चुएशंस या उतार चढ़ाव की वजह से ज़्यादा या कम होती है। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से ऑयल प्राइसेस में एक अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप देखने को मिला था। बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज ऑयल की प्रोडक्शन को कट करने पर तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को मज़ीद हवा मिली। मार्च 2020 के मिड तक US क्रूड ऑयल की प्राइस $115 पर बैरल से ड्रॉप होकर $19 पर बैरल तक रह गई थी। अब वो फैक्टर्स जो कि ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज या डिक्रीज का रीज़न बनते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला रीज़न है सप्लाई। कई दिहाइयों से ओपेक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के ट्रेडिंग फ्लोर पर हुक्मरानी कर रही है। ओपेक 13 कंट्रीज़ का एक कार्टेल है जिसे सऊदी अरेबिया लीड करता है। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करके इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस को कंट्रोल करते हैं। इनका हर डिसीजन एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ओपेक के हर स्टेप को गवर्नमेंट्स, ऑयल कंपनीज, स्पेक्यूलेटर्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, पॉलिसी मेकर्स और यहाँ तक कि कंज्यूमर्स भी बहुत करीब से देखते हैं। ओपेक की पॉलिसीज़ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से इफेक्ट भी होती हैं। फॉर एग्जांपल इरानियन रेवोल्यूशन, ईरान इराक वॉर, अरब ऑयल एम्बार्गो और पर्शियन गल्फ वॉर्स की वजह से ऑयल प्राइसेस पर इंटरनेशनली बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। क्रूड ऑयल की सप्लाई पर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर पैटर्न्स, प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कॉस्ट्स और इन्वेस्टमेंट वगैरह। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने बहुत सारी कंपनीज को ये बेनिफिट दिया है कि वो रॉक से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, जिसे शेल ऑयल कहा जाता है। 2018 में यही मेथड इस्तेमाल करके US दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बना था। सप्लाई के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस को, उसमें एक है डिमांड। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ऑयल प्राइसेस में इजाफे का सबब बनती हैं। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ऑयल कंजम्पशन सऊदी अरेबिया, चाइना और इंडिया जैसे मुल्कों में 40% तक इंक्रीज हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और सीजनल चेंजेस तक ऑयल की डिमांड में इजाफे का रीज़न बनती हैं। फॉर एग्जांपल समर में ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड में इजाफा होता है, जबकि विंटर में हीटिंग फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्रूड ऑयल की खरीदो फरोख्त फिजिकल फॉर्म में करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जांपल एयरलाइंस और ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑयल की प्राइसेस में चेंजेस से बचने के लिए ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्पेक्यूलेटर्स सिचुएशन के मुताबिक इन प्राइसेस को अपवर्ड और डाउनवर्ड लेकर जाते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन फिगर रिपोर्ट, स्पेयर कैपेसिटी, टारगेट प्राइसिंग और इन्वेस्टमेंट भी क्रूड ऑयल प्राइसेस को सेट करने के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ओपेक की मंथली ऑयल रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और वीकली डेटा ऑफ अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स को भी इस लिहाज से फॉलो किया जाता है। इन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ऑयल दुनिया की इकोनॉमी में एक इंजन का किरदार अदा करता है। क्रूड ऑयल के बगैर लाइफ को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। ऑयल कंपनीज और ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस प्राइसेस को कम, स्टेबल या ज़्यादा करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान के केस में हमारी ऑयल कंपनीज दूसरे कंट्रीज से डॉलर्स में ऑयल इंपोर्ट करती हैं, लेकिन एक्सपेंसेस रुपीस में आते हैं। तो जब पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू कम और डॉलर की ज़्यादा होती है, तब भी ऑयल प्राइसेस में इजाफा होता है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम टैक्स कलेक्शन का सबसे आसान तरीका है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन 16 मिलियन टन्स या 200 बिलियन लीटर्स है। पर लीटर पर ₹1 का टैक्स गवर्नमेंट को 200 बिलियन रुपीस अर्न करके देता है। इन हालात में जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑयल की प्राइसेस पीक पर हैं, एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, पेट्रोलियम की बजाय किसी और सेक्टर को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इतने कम वक्त में गवर्नमेंट के लिए ये सब करना आसान नहीं होगा। नंबर 2, गवर्नमेंट रियलाइज़ कर ले कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज भी कोई एक्सटर्नल शॉक सहने के काबिल नहीं हुई।
फिस्कल एक्सपेंशन के लिए जो प्लानिंग और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टारगेट्स सेट किए गए हैं, गवर्नमेंट उससे बैक ऑफ कर ले। लेकिन 2023 के इलेक्शंस करीब होने की वजह से गवर्नमेंट इस ऑप्शन को भी कंसिडर नहीं करेगी। और लास्ट ऑप्शन जिसे गवर्नमेंट आज भी फॉलो कर रही है वो इंतज़ार का ऑप्शन है। गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है कि कब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी और पाकिस्तान इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा। आज पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस 127 रुपीज़ 30 पैसा पर लीटर, इंडिया में जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है 107 रुपीज़ पर लीटर, यूके में 136.4 पाउंड्स पर लीटर, बांग्लादेश में 102.22 टका पर लीटर, जबकि श्रीलंका में 184 श्रीलंकन रुपीज़ पर लीटर है। इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट को चाहिए इस मसले का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाले। इनकम के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म या एटलीस्ट कम करने की कोशिश करे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।